नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों को हम प्रमुखता से दिखाते आ रहे हैं, फिर चाहे मुद्दा बिजली का हो, पीने के पानी का हो, सड़कों का हो। इस क्रम में हम आज जल भराव से जुड़े मुद्दे को आपके समक्ष रखेंगे, आपके सामने रखेंगे और हम इस खास मुद्दे पर रियलिटी चेक भी करेंगे, इसलिए जरा बच के, जरा संभल के। हमारे संवाददाता यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको और ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इन परेशानियों को सरकार तक भी पहुंचाया जाएगा। जिले की जल निकास की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जी हां, आज हम हैं भिंड के वार्ड क्रमांक 8 और 7 की हैवतपुरा रोड गांधीनगर में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार ये जल भराव हुआ है और ये आसपास में इसके नाले की व्यवस्था भी नगर पालिका द्वारा कराई गई है, लेकिन उनकी ऊंचाई इतनी की गई है कि यहाँ पर जो बरसात का पानी है वो निकलने में वहां पर सक्षम नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई व्यवस्था की गई है। पिछले 8-7 सालों से यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि पिछले 8 से 7 सालों के बीच में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ और ये जल यहाँ पर लगातार भरा रहता है और जो यहाँ से आमजन और राहगीर हैं वो काफी परेशानी का सामना करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, किस तरीके से लोग यहाँ रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जाते हैं और आते हैं अपने वापसी घर पर, और यहाँ पर इस व्यवस्था को कोई देखने वाला नहीं है और ना ही इसके निराकरण हेतु अभी तक जिला प्रशासन या नगर पालिका द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। भिंड से इंडिया न्यूज के लिए राहुल सिंह। तो आप जरा देखिए जल भराव से कितनी समस्याएं बन गई हैं, आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। जल भराव से जरा सा बच के रहिएगा आप, क्योंकि इसी जल भराव में कई बार करंट लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इस जल भराव के दौरान सीवर खुले होते हैं जिसमें कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। यातायात संबंधित दिक्कतें भी लोगों को इस जल भराव की वजह से आती हैं। मुरैना से उपेंद्र गौतम और इसके अलावा हम अन्य मनोज श्रीवास्तव को भी जोड़ेंगे और विदिशा से उनको भी जोड़ेंगे। चलिए मनोज जी, आपसे सबसे पहले हम बात करते हैं, विदिशा में क्या हाल है, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है। नगर निगम ने तमाम जो दावे और वादे किए थे लोगों से वो भी फेल नजर आ रहे हैं। जो अंडर ब्रिज है उन तक में पानी भर जाता है। जल भराव की स्थिति हर साल पैदा होती है, लोग परेशान होते हैं और ये सब व्यवस्था सीवेज सिस्टम फेल होने के कारण। मतलब इस गली में मौजूद ये पुरानी बस्ती है, यहाँ पर हर साल बस्ती के लोग परेशान होते हैं। इस गली में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, बारिश का पानी भरा हुआ है। ये हालात बनते हैं कि थोड़ी सी तेज बारिश होती है तो घरों में पानी पहुंच जाता है। लगातार कई बार बस्ती के लोग आवाज उठा चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। स्थिति यह है कि विदिशा, गंजवास, सिरंज, कुरवाई की कई ऐसी बस्तियां हैं जो थोड़ी सी बारिश में जलमग्न हो जाती है। सीवेज सिस्टम पूरी तरह फेल है। जी बिल्कुल साफ तौर पर हम देख रहे हैं। चलिए उपेंद्र की ओर रुख कर रहे हैं। उपेंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्या नजारा है, जरा हमें दिखाएं, क्योंकि पानी की निकासी नहीं हो रही है, जगह जगह पानी भरा है, लोग खासा परेशान हैं। वहां क्या इस वक्त जो तस्वीर है वो नजर आ रही है? कुछ लोग भी हम आपके साथ में देख रहे हैं, इनके जरिए हम जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं जल भराव के बाद आती है इन्हें। देखिए दीपांजलि, हम इस वक्त मुरैना जो नगर निगम क्षेत्र है इसके मुरैना से जौरा जाने वाले सड़क मार्ग पर हैं। ये सड़क मार्ग टोंक राजस्थान से लेकर चिरगांव उत्तर प्रदेश तक का हाईवे 552 है और इस पर ये जो जौरा रोड है लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में दोनों साइड में 4 लेन पे दोनों साइड में जल भराव की स्थिति लगातार बीते 10 सालों से बनी हुई है, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया कि इस गंदे पानी के निकासी की कोई व्यवस्था की जाए। हम आपको अभी फुटेज के भी भेजे हैं और हम वर्तमान में भी आपको दिखा सकते हैं पानी कितनी दूरी तक भरा हुआ है और आप देखिए वाहन कितनी मतलब पानी में 1.5 से 2 फुट पानी में बाहर निकल के आ रहे हैं और दूरी तक आपको गंदा पानी सड़क पर दिखाई दे रहा है। ऐसा ये एकल मार्ग पर नहीं है, दोनों मार्गों पर पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके निकासी की कोई व्यवस्था आज तक नहीं की है। लगातार लोगों द्वारा शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। बराबर नगर निगम को आंदोलन के माध्यम से, शिकवा शिकायत के माध्यम से सूचनाएं दी जाती है, लेकिन कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। मैं आपको यहाँ के रहवासियों से बात करा दूंगा कि उनको क्या परेशानी है। जी क्या
परेशानी है कि मोहल्ला भाई न मोटरसाइकिल थे न पैदल न गाड़ी थे। 8 साल हो गई इसको ऐसे ही भराया और सब मंत्री जी इधर से निकलते हैं, मुख्यमंत्री भी निकलते हैं, पर ये सुनवाई नहीं। हजारों बेर शिकायत कर दी और बुला लिया नगर पालिका, पानी निकलने की कभी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? एक्सीडेंट हो रहे हैं बराबर। मेरा नाम मल्लिक सिंह राजपूत है। क्या परेशानी है? क्षेत्र परेशानी है साहब, यहाँ बीते 8 वर्षों से बीजेपी का कार्यकाल रहा है, सारे विकास को करके खा गए वो लोग। यहाँ पे कोई विकास नहीं है, रोज महिलाएं गिर रही हैं पानी में, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी भयंकर समस्या है कि यहाँ पैदल निकलना भी मुश्किल होता है बच्चों का। देखिए, इनका कहना है कि बच्चों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, पानी से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है, लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, महिलाओं को बहुत परेशानी आ रही है। और मैं सबसे दीपांजलि एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। मैं इस नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं शारदा राजेंद्र सोलंकी, उनका यहाँ पेट्रोल पंप भी है और उनका काफी आना जाना है। वो प्रत्याशी में भी प्रचार प्रसार के दौरान हमें देखकर रुक गई हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्हें क्या परेशानी आ रही है। जी मुझे बहुत परेशानी थी। वो आपको दिख ही रहा है कितना पानी भरा हुआ है, जनता निकल नहीं पा रही है, गाड़ियों से निकल। अब 7 साल से कुछ नहीं किया है, कम से कम आते तो कुछ सुनवाई नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और भाजपा की सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार हो गई है, कागजों में उनका बस। आप अगर नगर निगम की महापौर चुनेंगी तो क्या करेंगी आप? पहला लक्ष्य रहेगा ये पानी का निकासी के लिए मैं पूरी व्यवस्था करूंगी। ये नगर निगम की महापौर प्रत्याशी है, इनका कहना है कि मैं इस पानी के निकासी की व्यवस्था करूंगी। ये अच्छा उपेंद्र, चूंकि ये जो प्रत्याशी हैं ये भी आपके साथ में मौजूद हैं, हालांकि वादे तो ये भी कर रही हैं कि अगर ये चुनी जाती हैं तो फिर ये बहुत सारा काम करेंगी, ये तमाम बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये इस तरह की जो दिक्कतें हैं हर साल हर सीजन में हम देखते हैं, मानसून के वक्त में ये दिक्कतें होती हैं, इस पर कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा है? साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये प्रत्याशी भी है, इनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है, वादे भी हैं जनता से, क्या कदम उठा रही हैं ये? और लोग जो वहां पर मौजूद हैं, क्या किसी तरह का कोई ज्ञापन सौंपा गया है पानी की निकासी को लेकर नगर निगम को? क्या किसी अधिकारी से मुलाकात की गई है, और अगर की गई है तो फिर क्या रिजल्ट निकला उसका? बीते लगातार 8 वर्षों से ये शिकायत यहाँ के रहवासी करते आ रहे हैं। कभी कभी मामूली तौर पर फौरी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, मोटर पंप से पानी निकाल दिया जाता है, लेकिन अधिकांश जल भराव की स्थिति बराबर बनी रहती है। सुबह से लेकर शाम तक हजारों वाहन, सवारी वाहन, निजी वाहन, 2 व्हीलर इस पर निकलते हैं, लेकिन कोई भी समस्या का निदान आज तक स्थायी रूप से नहीं हो पाया है। और जो मैं आपको रहवासियों से भी बात करा सकता हूँ कि इनकी क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? मनोज गौड़ सर। क्या स्थिति है सर? यहाँ बहुत खराब स्थिति है मैडम, बहुत खराब स्थिति यहाँ की। बच्चे निकल नहीं पाते, स्कूल के लिए परेशान होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। आपने शिकायतें नहीं की हैं यहाँ? शिकायत की है सर। क्या परिणाम निकले उसके? कोई परिणाम नहीं निकलता, शिकायत हो जाती है, बस 2-4 आते हैं, पानी को टैंकर ले आते हैं, भरवा ले जाते हैं नगर पालिका वाले, और कुछ नहीं होता सर। जी, क्या नाम है आपका? मोहित बात जाए तो क्या स्थिति है यहाँ? अरे कोचिंग जाने में दिक्कत पड़ती है बहुत। कोचिंग जाते हैं तो साइकिल से बिगड़ जाते हैं, पूरे बैग बिगड़ जाते हैं और बहुत समस्या आती है। चोटिल भी हो जाते हैं, गिर जाती है, साइकिल बिगड़ जाती है, हम बिगड़ जाते हैं। देखिए, छात्रों का कहना भी ये है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना भी ये है कि उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस समस्या का कोई निदान नहीं हो पा रहा। मैं आपको दीपांजलि एक बार फिर वो सड़क दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कितने वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं और लगातार आप वाहनों को देखिए, 1 से 1.5 फुट पानी भरा हुआ है। इस सड़क पे काफी गड्ढे बन गए हैं, काफी सड़क मार्ग से इनको नुकसान हो जाता है। चलिए उपेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, आपको फिलहाल रोकना चाहेंगे। तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं इनके लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल हम एक बार राहुल की ओर रुख करना चाहेंगे, भिंड से हमारे साथ में बने हुए हैं। राहुल, वहां क्या स्थिति है? क्या पानी की निकासी वहां पर भी नहीं हो रही है? किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी ऐसे में बढ़ जाता है, क्या दुर्घटनाएं भी देखी जा रही हैं? गांधीनगर पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर पिछले 7 से यही ये बदहाल स्थिति में आपको देखिए दिखाना हुआ कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। रोजमर्रा जीवन यापन के लिए, अपने कहीं रोजगार के लिए जाते हैं तो उनको काफी परेशानियों का सामना निकलना पड़ता है। और यहाँ पर काफी बार जनप्रतिनिधि आए हैं जो चुनाव से पहले, जैसे अभी भी चुनाव समय चल रहा है तो लोग यहाँ पर आकर तरह तरह के वादे कर रहे हैं और इससे पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर पलटकर इस बदहाल हालत को दुरुस्त करने के लिए कभी नहीं सोचा। कुछ लोग भी मौजूद है, हम उनसे आप बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप जैसे निकलते हैं रोज, क्या स्थिति रहती है आपकी? यहाँ सर स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पे कई बार नेता चेंज हुए हैं और कई बार विधायक सभी चेंज हुए हैं, लेकिन यहाँ की कभी किस्मत नहीं बदल पाई है साहब।
यहाँ पानी की जो समस्या है जैसी की तैसी है। यहाँ नाले का कार्य किया गया वो भी अधूरा है और उसमें भी अनियमितताएं बहुत सारी है। आप लोगों के द्वारा जब नगर पालिका को या जिला प्रशासन को इस बारे में सूचना दी जाती है तो उनका क्या कहना होता है? तो आते वो फॉर्मेलिटी के तौर पर यहाँ से थोड़ा बहुत इधर का पानी निकाल देते और चले जाते और ये पानी फिर दोबारा भर जाता, कोई परमानेंट सोल्व नहीं हो पाता। इस पानी के भराव में काफी बार देखा गया कि लोग अपने वाहन के साथ गिर गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। सब में सब्जी पलट गई है, वाहन मोटरसाइकिल वगैरह खराब हो जाए। महिलाओं के मिसकैरेज हो गए सर, महिलाओं के यहाँ पर मिसकैरेज हो गया। एक प्रेग्नेंट महिला यहाँ से जा रही थी रिक्शा में, उसका मिसकैरेज हो गया और यहाँ पे हम रोजाना रेस्क्यू ऑपरेशन हमें खुद चलाना पड़ रहा है आम जनता को। बताइए सरकार क्या करेगी, आप बताइए। गीतांजलि, आप देख सकते हैं हमारे साथ जो लोग बिल्कुल हम देख रहे हैं राहुल, और चाहे तस्वीर कोई भी देखे, हम तस्वीर एक सी ही है और ये तस्वीरें खुद ही बता रही हैं, ये लोगों की परेशानियां खुद बता रही हैं कि नगर निगम जितने भी दावे कर रहा था, प्रशासन, जिला प्रशासन जितने भी दावे कर रहा था, बेमानी है। चाहे तस्वीर विदिशा से हो, मुरैना की हो, भिंड की हो, लेकिन तस्वीर अमूमन एक ही है, लोग परेशान है। एक बार फिर से मनोज श्रीवास्तव की ओर रुख कर रहे हैं। मनोज, आप जहां पर मौजूद हैं, हमने देखा है चारों ओर पानी ही पानी है, आपके पीछे भी कुछ लोग हम देख रहे हैं, किस तरह की इन्हें समस्याएं हो रही हैं। हम लोगों की जनता की जबानी ही जानना चाहते हैं किस तरह की दिक्कतें उन्हें हो रही हैं। साथ ही क्या इन्होंने इस समस्या को लेकर किसी अधिकारी से कोई बातचीत की है, कोई ज्ञापन सौंपा है, उस पर अभी तक क्या कुछ हुआ है? हर साल जल भराव की स्थिति पैदा होती है, किस तरह के हालात बनते हैं? बन जाता है पानी, घर मकान में बढ़ता कभी कहीं शिकायत वगैरह की कोई? करिए सब कुछ हमेशा ये हालात बनते हैं। यही इसी बस्ती में रहते हैं आप? हाँ। तो क्या हालात बनते हैं? यही हालात बनते हैं, भर जाता है पानी, छोड़ो करो वो फल भर जाता है, फिर गोबर और का कीड़ा मकोड़ा सब बचते हैं, पूरे घर वाले मोड़ बच्चे घर में। बारिश का पानी घरों में भरा। पानी का क्या है, ये पानी भरा है तो जैसे अपन किसी के यहाँ झाड़ के बिगड़े तो वहाँ मतलब लड़ाई का मुद्दा हो जाता है। जी जी। जैसे मैंने अगर यहाँ कर दिया तो ये कहेंगे बात हर साल बनती है स्थिति। 10 साल हो गए, 10-15 साल जब ये रोड। ये बताओ, हर साल बारिश में स्थिति निर्मित होती है, लोग परेशान होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कई बार शिकायत कर चुके हैं। जी मनोज, आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, भरा हुआ पानी, पानी की निकासी ना होना, गंदा पानी सड़कों पर आना और उसके बाद घरों में भी कई हद तक भर जाना, ये समस्या एक संक्रमण को भी जन्म देती है। वैसे ही चूंकि कोरोना महामारी ने सबको दिक्कतें कर दी, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में डेंगू का प्रकोप जो है वो भी इसके बाद देखा जाता है, मलेरिया का प्रकोप देखा जाता है, बच्चों को भी दिक्कतें हैं। क्या इस भरे हुए पानी की निकासी के अलावा क्या इस पानी में किसी तरह का कोई इंतजाम ऐसा किया जा रहा है जिससे आगे आने वाले टाइम में किसी भी तरह का कोई संक्रमण ना फैले, जैसे इंतजाम किए जाते हैं? क्या कोई छिड़काव किया जा रहा है कीटनाशक का? कुछ इस तरह से तस्वीर भी है? चरण और दूसरा चरण नगर पालिका का बचा है। ऐसे में कहीं कोई देख रहा है कि जल भराव की जहाँ स्थिति, वहाँ पे लोग बीमार हो रहे होंगे, ना दवा का छिड़काव हो रहा है। जबकि विदिशा जिले में पिछले सालों में देखने को आए डेंगू के मरीज मिले हैं और अन्य बीमारियां तो फैलती रहती, कोरोना भी काफी संख्या में यहाँ पर मरीज संक्रमित हुए थे। ऐसे में निश्चित तौर पर बीमारियां फैल रही हैं। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा, ये पीछे ये बस्ती में यानी एक प्लाट है, पूरा गंदगी इसकी फटी पड़ी है कि लोगों का यहाँ से निकलना तो दूर, खड़ा होना भी दूभर होता होगा। इसी स्थिति में यहाँ जब पानी, बिल्कुल ये तस्वीर हम देख रहे हैं। एक बार फिर से भिंड की ओर रुख करना चाहेंगे, राहुल हमारे साथ में बने हुए हैं। राहुल, जैसा अभी हमने मनोज से भी पूछा है, भरे हुए पानी की निकासी तो हो नहीं रही है, वो तो एक समस्या है ही, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, वो भी समस्या है, वाहन चालक खासा परेशान है, लेकिन बच्चे जो हैं वो संक्रमित ना हो इसके लिए क्या पानी की निकासी जल्द से जल्द कराने के इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद में कई तरह के संक्रमण जो हैं वो बढ़ जाते हैं? नहीं गीतांजलि, जो नगर पालिका भिंड इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। उनकी सारी कार्रवाइयां ठंडे बस्ते में है और जैसा आप और हम सब देखते हैं, जहाँ गंदगी होती है या बरसात के दिन आते हैं तो संक्रमण फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और बच्चे संक्रमित अधिकांशता देखे जाते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई छिड़काव नहीं किया गया है। छिड़काव की तो बात दूर की कहें, यहाँ पर अभी तक कई बार इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है नगर पालिका भिंड को, सीएमओ को और कलेक्टर जिलाधीश महोदय को, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की इधर एक बार भी अपनी नजर भर देखने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं और ना ही यहाँ पर उन्होंने कोई यहाँ का सुधार के हेतु कोई अभी कदम उठाया है।
बिल्कुल साफ तौर पर हम देख रहे हैं। साथ ही एक बार फिर से मुरैना की ओर रुख कर रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, लोग आपके साथ में मौजूद हैं, अपनी अपनी समस्याएं बताने को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग आतुर हैं कि हम अपनी समस्याएं बताएं टेलीविजन स्क्रीन पर, जैसे कई लोग देख रहे हैं और कई बड़े नेता और खासतौर पर जिला प्रशासन की ओर से जिनकी जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम के अधिकारी हो सकता है वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हो। हम जनता के माध्यम से जानना चाहेंगे जनता क्या संदेश उन्हें देना चाहती है, अपनी क्या समस्याएं उन्हें बताना चाहती है, बेझिझक वो हमें बताएं। देखिए दीपांजलि, जनता ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि 10 वर्षों से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम यहाँ जो वाहन गुजर रहे हैं उन वाहन चालकों की वेदना भी सुनना चाहेंगे कि उनको कितने परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस जल भराव के कारण उन्हें कितनी परेशानी होती है। किसी वाहन चालक को रोककर हम ये बात करेंगे कि उन्हें कितनी परेशानी इस जल भराव के कारण हो रही है। ये देखिए, हम एक चालक से बात कराएंगे। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र पवार नाम है। ये जो पानी भरा हुआ है इससे क्या परेशानी है आपको? गाड़ी 2 बार गड्ढे में जाने से चैम्बर टूटने से बचा है पीछे गड्ढे में, तो नुकसान हो जाता है। बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, खत्म हो जाएगी गाड़ी। इसकी शिकायतें नहीं करते आप लोग? कई बार अपने आवेदन ऑनलाइन भी कर दी पर कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, कोई ऑनलाइन नगर निगम ने, जिला प्रशासन में वो ऑनलाइन 181 पे करी है, 181 पे। तो इस नुकसान की भरपाई कैसे करते हो? जेब से, अपनी जेब से होती है, कोई सुनने वाला नहीं है तो कैसे करेंगे, मजबूरी जाना पड़ेगा ही। देखिए दीपांजलि, इन वाहन चालकों का भी, वाहन मालिकों का भी कहना है कि हम अपनी जेब से अपने नुकसान की भरपाई करते हैं और इससे बड़ी मतलब आर्थिक स्थिति का सामना हमको करना पड़ता है। जब भी इस रोड से गुजरते हैं तो कभी भी ये स्थिति निर्मित हो जाती है कि वाहन में क्षतिग्रस्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है, राहगीरों को काफी परेशानी होती है जो इन सड़कों से होकर गुजर रहे हैं, चाहे पैदल यात्री हो, दोपहिया वाहन वाले हो, 4 पहिया वाहन वाले हो, सबकी यही स्थिति है, परेशान सभी हैं। राहुल की ओर एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। राहुल, तस्वीर हम आपके पीछे भी देख रहे हैं, वही स्थिति जैसे मैं लगातार कह रही हूं कि चारों ओर जो भी हम तस्वीर देखें वो एक सी ही है, कोई बदलाव नहीं है, बल्कि शायद स्थिति जो है वो बद से बदतर भी कहीं हद तक हो सकती है। भिंड में फिलहाल ये जो पानी का निकासी नहीं हो रही है, जो जल जमाव है, ये कहां से कहां तक, कितने एरिया में फैला हुआ है, कहां कहां ये ज्यादा समस्या है? गीतांजलि, अगर इस जल भराव की बात करें तो अधिकांशतः इस पूरी रोड पर ही स्थिति इतनी बदहाल है कि यहाँ पर लोगों को, राहगीरों को निकलने के लिए काफी परेशानी हो रही है। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले 7 से 8 सालों की बात है। यहाँ पर काफी जनप्रतिनिधि, लेकिन किसी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। और खासकर बात करें तो यहाँ पर महिलाओं को है कि वो जिस प्रकार से यहाँ से गुजरती हैं तो वो किस तरह से निकलते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर पगडंडी भी कोई नहीं है कि जिस पगडंडी से निकल सकता है। अगर वो किसी वाहन के द्वारा यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, वाहन बीच रास्ते में पानी भरे होने के कारण उनको चलती रास्ते में उनको वहां पर ही जल भराव में उतरकर रास्ता पार करना। नहीं, जब इंडिया न्यूज की टीम ने इस चीज को दिखाने की कोशिश की है तो परेशानी को बताने के लिए, बयां करने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं कि उनको किस प्रकार की परेशानी हो रही है। इंडिया न्यूज की मुहिम भी यही है कि जो जिला प्रशासन है, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो स्थिति को देखें और समझें कि कितना मुश्किल लोगों के लिए इस वक्त ये रास्ता, ये सफर है, क्योंकि ये सफर पार करना दूभर तब हो जाता है जब सड़कों पर चारों ओर पानी ही पानी है, जब छोटे छोटे बच्चे इस पानी से होकर गुजरते हैं, संक्रमण का खतरा फैलता है, जमा हुए पानी से डेंगू मच्छर पनपता है, जो हर साल दिक्कतों की वजह जो है आम लोगों के लिए बनता है। हम बिल्कुल यही गुहार लगाएंगे जिला प्रशासन से भी, साथ ही नगर निगम से भी, कि वो इन तस्वीरों को देखें और खास तौर पर इस प्रोग्राम को देखने के बाद अंदाजा लगाएं कि जिस जनता की सुविधाओं की वो बात करते हैं, वो सुविधाएं, वो वादे, वो सब धराशायी नजर आ रहे हैं। चलिए मनोज, आप वहां पर मौजूद हैं, जैसे हमने लोगों से, आपने लोगों के माध्यम से भी पूछा है कि क्या लोगों ने अपनी शिकायतें जो हैं वो किसी अधिकारी को दी हैं, क्या कोई ज्ञापन सौंपा है, ऐसा उन्होंने किया है, लेकिन उसके बाद क्या आश्वासन उन्हें दिया गया है, पानी की निकासी कब तक होगी, क्या आपने किसी बड़े अधिकारी से बातचीत की है, सड़कों का हाल उन्हें दिखाया है, बातचीत उस पर की है, क्या उन्होंने कहा है? बिल्कुल, मैंने जल भराव की स्थिति को लेकर विदिशा सीएमओ से बात की, मैंने गंजवास्ता के स्वास्थ्य अधिकारी उनसे बात की, हमेशा की तरह जनता पर ही ठीक रिपोर्ट दिया। उनका कहना था कि नाले जो हमारे बने हुए उन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, पानी निकासी की व्यवस्था विरुद्ध हो गई, इस वजह से ये हालात बनते हैं। नालियां जो, हालांकि जो नालियां हैं या नाले हैं उन पर निश्चित तौर पर अतिक्रमण है, लेकिन प्रशासन का दायित्व है कि उस अतिक्रमण को हटाएं और उनकी साफ सफाई करा ताकि जल निकासी की व्यवस्था हो सके। हालात ये है कि जो अवैध अतिक्रमण है तो उसे हटाएं, उसे बिल्कुल हटाना जिम्मेदारी भी बनती है। बहरहाल उपेंद्र, जैसा प्रश्न मेरा अभी मनोज से भी था कि जो स्थिति बनी हुई है वो सभी देख रहे हैं, जग जाहिर है इस वक्त,
लेकिन जब अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है, क्या आपकी इस संदर्भ में कोई बातचीत हो पाई है यहाँ अधिकारी से? और 4 लेन मार्ग है, हाईवे का मार्ग है, इस पर से ये गंदे जल का जो भराव है लगातार 10 वर्षों से, इसको हटाने के लिए कई बार आंदोलन हुए हैं। राजनीतिक दलों ने किए हैं, सामाजिक लोगों ने किए हैं, यहाँ के रहवासियों ने किए हैं। उसके बाद औपचारिक रूप से इसका निराकरण तो हो जाता है, लेकिन स्थायी निराकरण नहीं हुआ। औपचारिक होता है, स्थायी नहीं है। हाईवे ने जो औपचारिक है, स्थायी नहीं है। उपेंद्र, ये एक बड़ा सवाल है कि स्थायी क्यों नहीं है? जब वादे हैं, जब दावे हैं, तो फिर ये स्थायी, इसका निस्तारण जो है वो होना चाहिए। इस पर जनता का हक है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उपेंद्र आपका भी, और राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस रियलिटी को यहां तक पहुंचाने के लिए। और हमारे माध्यम से जो अधिकारी हैं जिला प्रशासन के, नगर निगम के, वो जरा देखें कि लोग अपनी जीवन में कितना परेशान हो रहे हैं इस जल जमाव की समस्या से। इसका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए, ये उम्मीद हम बिल्कुल जता सकते हैं। बहरहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।